हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? गैंग को अलग करना। गैंग को अलग करना होता है। गैंग का मतलब होता है अशुद्धियां, मिट्टी कंकड़ पत्थर अयस्क में मिले हुए हों। क्या मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धियां अयस्क में मिली हो, उस अशुद्धियों को अलग करना ही हमारा इस वीडियो में उद्देश्य है। जो कि हम पहले वीडियो में इसे इसकी तीन विधियां हैं। पहली विधि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। पहली विधि हमारी थी क्या? गुरुत्वा गुरुत्वा पृथक्करण विधि। इस विधि को हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या? इस वीडियो में हम समझेंगे झाग या फेन प्लॉमन विधि। दूसरा हमारा क्या है? झाग या फेन प्लॉमन विधि। तीसरा हमारा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें हम दोनों विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला तो हमारा पहले वीडियो में हो चुका है। इसमें हम दोनों विधि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा। तो दूसरा हमारा क्या है? झाग या फेन प्लॉमन विधि। इसमें क्या होता है? इसमें एक बर्तन लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? बर्तन ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? जल भर देंगे। जल में क्या करेंगे? अयस्क को घोल देंगे। अयस्कों को क्या करेंगे? घोल दिया जाएगा। और इसी में आप बचपन में क्या कहते हैं, जो निरमा पाउडर आता है, उस पाउडर को क्या करते हैं? गिलास में या किसी बर्तन में घोल करके और पपीते के पाइप से फूंक मारते हैं। जब फूंक मारते हैं तो उसमें क्या होता है? फेने निकलते हैं, गुब्बारे निकलते हैं, ऊपर ऊपर क्या बुलबुले निकलने लगते हैं ना। तो वही विधि है यहाँ पे, जो बचपन में हम लोग किए हैं, वही चीज इस विधि में हमें करना है। हमारे सिलेबस में भी आ गया। ठीक है, क्या है? एक बर्तन ले लिया। अयस्क के जगह पे क्या घोलते हैं? बचपन में निरमा पाउडर घोलते हैं। जब घुल जाता है तो एक पाइप के द्वारा हवा भरते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या घोलना है? अयस्क। अयस्क है। क्या है? गैंग अयस्क। अयस्क भी है। इसी में हमारा तली में बैठ जाएगा। क्या तली में भी बाद में हम बैठाएंगे, पहले अयस्क देखते हैं। क्या? अशुद्ध अयस्क। अशुद्ध अयस्क है। अशुद्ध अयस्क इसमें है। अब क्या करते हैं? पाइप डालते हैं। निरमा पाउडर डालने के बाद पाइप डालते हैं। तो चलिए पाइप डालते हैं। इसमें पाइप थोड़ा सा अलग होता है। अलग तरीके से इस प्रकार से होता है। इसमें पाइप इस प्रकार से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाइप यहाँ पे अलग है और इन पाइपों में छिद्र होते हैं। इस प्रकार से इसमें छिद्र होते हैं। और इससे क्या करते हैं? यहाँ पे इधर थोड़ा घुमा लेते हैं। हमारा पाइप तो सीधा होता है तो हम फूंक मार लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पाइप को उल्ट घुमा दिया है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम इजी है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे वायु को तेजी से
प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? वायु को तेजी से प्रवाहित करेंगे। वायु की धारा कैसी होगी? तेज होगी। यहाँ पे छोटा सा शब्द लिख लेते हैं, वायु की तेज धारा। वायु की तेज धारा होगी, किधर जाएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और जब इधर आ जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा? जब हम बचपन में निरमा पाउडर को घोल करके हवा तेजी से फूंक मारते थे तो क्या होता था? फेरा निकलता था, जिसे झाग कहते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएंगे? झाग आ जाएंगे। यहाँ क्या आ गए? झाग आ गए। लेकिन अभी इसमें हम क्या क्या इस विलयन में घोलेंगे, अब आते हैं अपने सिलेबस पे। ये बचपन की कहानी हम पढ़ लिए, सेम टू सेम है, लेकिन बस एक पॉइंट इसमें और आपको लगाना है, क्या कि इसमें हम क्या क्या घोल रहे हैं। उसमें तो निरमा पाउडर घोल करके एक पाइप के माध्यम से फूंक मारते थे तो झाग निकलती थी। यहाँ पे हम पाइप भी लगाए हैं, सेम टू सेम वही आपको फिगर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या लिया गया है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट पे हम लेते हैं सल्फर आयक्स। सल्फर आयक्स कैसा होगा? पिसा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? पिसा हुआ। क्यों? क्योंकि पिसा नहीं रहेगा तो घुलेगा कहाँ? पिसा हुआ। पिसा हुआ हो गया। जैसे जैसे में सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड और लेड सल्फाइड आदि आदि आदि, किसी को भी घोल दो, किसी का भी शोधन करना हो। और क्या होगा इसमें? जल। तीसरा क्या होगा? चीड़, चीड़ का तेल। चीड़ का तेल यानी चीड़ का तेल आप कोई भी तेल यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। सरसों का तेल आप जब जल में डालते हैं तो क्या होता है? तेल ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जल से तेल का भार कम होता है। क्यों? क्योंकि जल से तेल का भार कम होता है, जिस कारण तेल ऊपर जल की ऊपरी परत पर तैरता रहता है। तो तेल हो गया। चौथे पॉइंट में पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम, इथाइल, इथाइल जिंकेट, जेनथेन, जेनथेन, जेनथेड। जेनथेड का क्या है? पोटेशियम इथाइल जेनथेड, जेनथेड का प्रयोग करते हैं। यानी कि इन चारों को क्या करते हैं? इसके इस बीकर में घोल देते हैं, इसमें घोलते हैं। घोलने के पश्चात वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर जल के ऊपरी परत में तेल तेलों से अयस्क तेलों से भीग करके, क्या है? अयस्क तेलों से भीग करके, कैसे इसकी प्रोसेस लिखेंगे? सल्फाइड अयस्क के पिसा हुआ, सल्फाइड अयस्क पिसा हुआ तथा जल और चीड़ का तेल साथ में पोटेशियम इथाइल जेनथेड, जेनथेड को जल में घोलते हैं और घोलने के पश्चात एक पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। और जो चीड़ का तेल होता है वह अयस्क के साथ, अयस्क के साथ भीग करके, अयस्क के साथ भीग करके तेल, तेल के साथ अयस्क क्या हो जाता है? भीग जाता है। तेल के साथ जो अयस्क होता है वो भीग जाता है। क्यों भीग जाता है? जो अयस्क होते हैं वो तेल के साथ घुल जाते हैं, भीग जाते हैं। जल में क्या तेल घुलता है?
नहीं घुलता है। जल में आप कितना भी तेल घोलने की कोशिश करो, नहीं तो एक कटोरी ले लो, उसमें जल घोल दो और उसमें फूंक मारो बार बार, क्या जल में तेल घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेकिन जो उसमें आयक्स होगा वो जल तेल के साथ घुल जाता है या भिगो लेता है, अपने आप को भिगो करके, यानी आयक्स भीग भीग जाता है, घुल जाता है, घुल करके तेल के साथ तेल के साथ और झाग के साथ मिल करके वह ऊपर तली पर तैरने लगता है, ऊपर तली पर तैरने लगता है, जिसे छान करके शुद्ध अयस्क को बाहर निकाल लेते हैं। क्या यह है? शुद्ध अयस्क है। शुद्ध अयस्क को छान करके बाहर निकाल लिया जाता है, यही हमारा फेन प्लामन विधि है। समझ में आ गया होगा। तो चले हम चुंबकीय पृथक्करण विधि की ओर। ये तो समझ में आ गया होगा। और जो गैंग होता है, जो गैंग होता है या यहीं पे बैठ जाता है, गैंग तली में बैठ जाता है, क्योंकि गैंग जो अशुद्धियां होती हैं वो तेल के साथ नहीं घुल पाता है, जो अशुद्धियां होती हैं वह तेल के साथ नहीं घुल पाता है, जिस कारण वह तली में बैठा ही रह जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। जल्दी से नोट करिए। चलो अब चुंबकीय पृथक्करण देखते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तीसरा है हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें क्या होते हैं, अब जैसे कि आप जहां गेहूं पिसाने जाते हैं, सरसों पेराने जाते हैं, वहां पे इंजन देखे हैं, एक पट्टा दूसरे पट्टा पे चलता है, जैसे कि टिब्बिल, टिब्बिल आपने देखा है, पानी की टिब्बिल, इंजन, जहां पे आप जाते हैं, मतलब जहां टिब्बिल होता है उस पे एक पट्टा लगा होता है। किस प्रकार से? एक पहिया यहाँ पे लगा रहता है ऐसे, जो हमारा इंजन के साथ लगा रहता है, एक क्या लगा रहता है, एक जहां से पानी निकलता है उसके, तो इन दोनों को क्या करता है, पट्टा से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? पट्टा से जोड़ दिया जाता है, पट्टा चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से पट्टा चढ़ा दिया जाता है, चढ़ा रहता है। आपने देखा होगा, या गेहूं पिसाने गए या तो फिर आप ट्यूबवेल पे स्नान करने गए, तो क्या होता है, ऐसे ही पट्टे चढ़े होते हैं, या सरसों पिराने जाते हैं तो ऐसे ही पट्टे चढ़े होते हैं, इंजन पे पट्टा चढ़ा रहता है। दो जो गोल टाइप से है, ये क्या है? रोल, रोल कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं रोल। रोल का मतलब गोल से घूमने वाला रोल। ठीक है, और आगे क्या है, पट्टा हो गया। इसी के जैसे क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि हमारा समाप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कीप लगा देते हैं, कीप, जिससे तेल को क्या करते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं, तो वही क्या है हमारा यहाँ पे, कीप है। इस प्रकार से कीप हो गया। ठीक है, अब इसी कीप के माध्यम से क्या होगा, इसमें अशुद्ध आयक्स के अशुद्धियां डली हुई हैं, आयक्स की क्या अशुद्धियां डली हुई हैं इसमें, इसमें भरते हैं, तो ये क्या होता है, उसी पट्टे पे आकर के गिरता है। जब पट्टे पे गिरता है तो क्या होगा, पट्टे से ये इधर आएगा, ये पट्टे से गिर करके कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर पट्टे से घूमते हुए क्या आएगा। अब क्या होगा, ये रोल जो है ये कैसा है,
चुंबकीय अशुद्धियां है, चुंबकीय है। ये रोल कैसा है? चुंबकीय अघूर्ण है। ये क्या है? चुंबकीय अघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं, चुंबकीय घूर्णन, घुड़क। चुंबकीय घुड़क का मतलब चुंबकीय रोल है। ये भी चुंबकीय रोल, चुंबकीय है, चुंबकीय घूर्णन है। तो इसका भी नाम चुंबकीय कह सकते हैं, इसका भी नाम चुंबकीय कह सकते हैं। दोनों कैसे हमारा चुंबकीय घूर्णन है। ठीक है, अब क्या होगा? और इसका नाम पट्टा, ये हमारा हो गया पट्टा। अब इसमें क्या है? आयक्स का चूर्ण है। आयक्स का चूर्ण का मतलब पिसा हुआ चूर्ण है। इस पे जब डालते हैं पट्टे पर तो चुंबकीय घूर्णन के पट्टों से, पट्टों के माध्यम से यह क्या आता है? दूसरी साइड पर आता है, और जो अशुद्धियां होती हैं वह दूर जाकर गिर जाती है। जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर जाकर गिरती हैं। इस प्रकार से अशुद्धियां क्या होती हैं? यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्या होंगे? अशुद्धियां। क्योंकि जो अयस्क होते हैं वो क्या होती हैं? ठोस होती हैं, चुंबक से चिपकती हैं। जो चिपकती हैं तो वो क्या, जो नहीं चिपकेगा वो क्या होगा? पट्टे के माध्यम से दूर आकर गिरेगा। और जो चिपकेगा वो कहाँ जाकर के गिरेगा? वो जो चिपकेगा तो इसके चिपक करके आकर के हमारा इधर साइड में गिरेगा। इधर साइड में क्या हो जाएगा? इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? यहाँ पे शुद्ध अयस्क। शुद्ध अयस्क ये हो गया। ये हो गया हमारा अशुद्ध। अशुद्ध गैंग, अशुद्ध गैंग। तो ये इस प्रकार से सारा का सारा ये प्रोसेस होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या है इस प्रोसेस में? कुछ नहीं है कि इसमें दो रोल होते हैं। क्या होते हैं इसमें? दो रोल होते हैं, एक और दो। दोनों क्या है? रोल हैं। खाने वाला रोल नहीं, नहीं तो मार्केट में जाओ खाने वाला रोल लेकर आ जाओ। खाने वाला रोल नहीं है, यहाँ चुंबकीय घुड़न, चुंबकीय घुड़क रोल है, यानी कि चुंबक का रोल है। ये चुंबकीय घुड़क रोल है, ये भी चुंबकीय घुड़क रोल है। इसमें इस विधि में कैसे लिखेंगे इसकी प्रोसेस ध्यान से समझ लीजिए। इस विधि में दो चुंबकीय घुड़क रोल होते हैं जिस पर एक पट्टा लगा होता है, जिस पे एक पट्टा लगा होता है, और उस पट्टे पर एक कीप के माध्यम से आयक्स के चूर्ण को डाला जाता है। आयक्स के चूर्ण को डाला जाता है और पट्टे से होते हुए दूसरे रोल के साइड पर अशुद्धियां दूर एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और तथा चुंबकीय घुड़क रोल पर चिपक करके शुद्ध अयस्क दूसरी जगह इकट्ठा हो जाती हैं। इस विधि को ही चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इस विधि के बारे में। अब हम चलेंगे आगे। इसमें इसी विधि पे अयस्क का सांद्रण में हम पढ़ेंगे निस्तापन, भर्जन, प्रगलन आदि विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब सिलेबस से काट दिए गए हैं। 2021, 22, 23 से अब अभी तक ये सारे जो अब हमारा निस्तापन, भर्जन, प्रगलन है, ये सब हमारे सिलेबस से कट चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आगे तैयारी करना है तो इम्पॉर्टेंट है, और उसे जा कर के आप बिल्कुल आप अध्ययन कर लीजिए।
तो चलते हैं, अब हम अगले वीडियो में निस्तापन टॉपिक को लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।